हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखो, आज चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। इसमें मैं कोरोजन टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो देखिए क्या बोलता है कोरोजन, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। बोल रहा है स्लो इटन अप ऑफ द मेटल्स बाय एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोई मेटल होती है, वो एयर मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर की केमिकल्स के कांटेक्ट में आकर धीरे 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 खत्म होने लगती है। स्लो इटन अप है ना, धीरे 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 खत्म होने लगती है, उसे हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कोरोजन का मीन्स है मेटल का धीरे 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 खत्म होना। आगे क्या बोल रहा है? इन दिस प्रोसेस मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑन देयर सरफेस व्हिच हैव डिफरेंट कलर। जो मेटल होती है वो ऑक्साइड में या फिर कार्बोनेट्स में या फिर सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी सरफेस पर आकर जम जाएगी और उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है आयरन Fe, इसकी ब्राउन रस्ट बनती है और इसका ऑक्साइड बनेगा Fe2O3.XH2। ये वाला फॉर्मूला होता है, वो ब्राउन रस्ट बनाता है, यही इसका रस्ट आयरन का। ओके, ऐसे ही आप कॉपर में भी देखते हैं, उसके अंदर जब पानी लगातार कंटिन्यू कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर बनने लग जाती है, तो वो उसकी रस्टिंग है। ठीक है, अगर आयरन की रस्टिंग देखें तो उसमें ब्राउन रस्ट बनेगी, है ना। चलो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी या मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, और स्पेशली मैं इसमें आयरन में ही समझाने वाला हूं, आयरन में ही समझेंगे अपन, है ना। एनसीईआरटी में भी आयरन में ही दिया हुआ है। In this process metal form galvanic cell with impurity। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मेटल जो होगी वो इंप्यूरिटी के साथ में गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करने वाली है। इन विच मेटल बिहेव लाइक एनोड, है ना। मेटल जो रहेगी आयरन, वो एनोड के फॉर्म में वर्क करेगी, जैसे कि आयरन की एक रोड है। ठीक है, इसमें जो आयरन है वो एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा, और जो इंप्यूरिटी होगी नेचर में, एयर में, वो कैथोड के फॉर्म में वर्क करेगी और गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। इन विच मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। लास्ट में जाकर ऑक्साइड लेयर बनेगी मेटल के सरफेस पर। चलो समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब बारिश होती है, मॉइस्चर होता है, तो वहां पर वाटर भी होगा। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करती है, उसके बाद में H2CO3 बनाती है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2,2,2,2 लिखा हुआ है, और कार्बोनिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब 2H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है वो फिर रिएक्शन करेगा, ब्रेक होगा मतलब। ठीक है, ब्रेक होने के बाद में 4H प्लस और 2CO3-2 बनाएगा, कार्बोनेट आयन बनाएगा और 4H प्लस आयन बनाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापिस ये भी बन सकता है इससे। ओके, तो अब ये जो 4H प्लस बने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बताऊंगा इसका क्या यूज है। तो अब देखते हैं मेटल की सरफेस पर क्या होता है। जैसे ही ये कार्बोनेट्स जो होता है कंपाउंड इस मेटल पे गिरता है, ओके, तो मेटल पे गिरता है तो 4H प्लस आयन और 2CO3-2 आयन इसके ऊपर आएंगे। फिर मेटल सरफेस पर क्या एक्टिविटी होती है वो देखिए। एनोड की तरह वर्क करेगी मेटल। यहाँ पे मेटल क्या करती है? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और 2Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, 2Fe क्या करेगा? 2Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, फिर कैथोड पर क्या होगा? ये जो इंप्यूरिटीज में 4H प्लस थे एयर में, है ना, वो 4H प्लस और एयर में जो ऑक्सीजन होगी उसको यूज करके इन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखें। ये जो आयरन है इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं और Fe2+ में बदले हैं। ओके, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो ये 2Fe होंगे, और 2Fe2+ में बदला होगा, तभी 4 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज करे होंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है एयर में प्रेजेंट 4H प्लस और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इनसे रिएक्ट करके ये इलेक्ट्रॉन H2O बना लेंगे, 2H2O यहां पर बन जाएगा। अब ये सभी इस मेटल की सरफेस पर ही हो रहा है, ये बात ध्यान दें। ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलती है? जो कट रहा है वो काट दो, ओवरऑल रिएक्शन देख लो। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, बचा क्या? 2Fe
4H प्लस और O2, क्लियर है। फिर एरो 2Fe2 प्लस और 2H2O, ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। लेकिन ये आयरन ऐसा ही आयंस की फॉर्म में यहाँ पर रिएक्शन में पड़ा नहीं रहेगा। ये आयरन जो होगा वो ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, उनसे ये आयरन रिएक्ट करेगा। क्या करेगा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ये Fe2 प्लस है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। मान लो ये 4Fe प्लस, मान लो 2 आयरन टूटे होंगे 2Fe, ठीक है। 2Fe 4 आयरन टूटे होंगे, 4 आयरन टूटे होंगे तो 4Fe2 प्लस, है ना। तो यहाँ पर ये 3O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ ऊपर दिखाया वही है 4Fe2 प्लस 3O2 के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके फिर वो बनाएगा Fe2O3। क्या बनाएगा? Fe2O3, ओके। ये यहाँ पे बने, 2 बने हैं ना ये। और एक Fe2O3 x मोल्स ऑफ H2O के साथ में, मान लो यहाँ पे 2 मोल्स है, तो अगर इनके साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है Fe2O3.xH2O, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कंपाउंड बनेगा Fe2O3 प्लस XH2O। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो Fe2O3.xH2O बनेगा। और यही होती है रस्ट, ये होती है ब्राउन कलर की, यहाँ पे ऐसे जम जाएगी, यही रस्ट होती है, ओके। ऐसे यहाँ पर जम जाएगी। तो ऐसे लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं रस्ट बनेगी आयरन की, है ना। आयरन ऑक्साइड .xH2O की यहाँ पर रस्ट बनेगी, ओके, क्लियर है। चलो अब देखो, अब मैं है ना यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस हो रही है, रस्टिंग हो रही है ना, जंग लग रही है, ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। तो आप इसे नोट करें। ओके, तो देखते हैं प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ मेटल, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेंगे रस्टिंग किसी मेटल पर, ठीक है। स्पेशली यहां पर हम आयरन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप सारे ही मेटल पे ये प्रिवेंशन अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है? प्रिवेंट सरफेस ऑफ मेटल टू कम इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। आप मेटल को क्या कीजिए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से रोकिए, है ना। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही ना आने दे तो रस्टिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा फिर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? द कवरिंग द सरफेस विद पेंट और बाय सम केमिकल्स लाइक बिसफिनॉल। क्या बोल रहा है? आप किसी पेंट के थ्रू उस पर कवरिंग कर दो मेटल पर, या फिर उस पर किसी केमिकल्स जैसे कि बिसफिनॉल की कवरिंग कर दो, ठीक है। या पेंटिंग कर दो उस पर, या पेंट कर दो, या फिर बिसफिनॉल की कवरिंग कर दो, तो भी उस पर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। रस्ट नहीं लगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा फिर वो, है ना। ऊपर तो उस पर पेंट लग गया है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला, अ कोटिंग ऑफ ऑयल एंड कवर द सरफेस बाय अदर इनर्ट मेटल्स। क्या कर दीजिए आप उस पर या तो ऑयल की सरफेस चढ़ा दें या फिर उसको कवर कर दे किसी इनर्ट मेटल से, ऊपर इनर्ट मेटल की कवरिंग कर दें। तो उससे क्या होगा, इनर्ट मेटल रहेगी तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। रस्टिंग तो होने नहीं वाली है, ओके। तो उसको भी कुछ नहीं होगा, अंदर जो मेटल पड़ी है उसको भी कुछ नहीं होगा। देन नेक्स्ट, कवरिंग द सरफेस बाय अनदर मेटल लाइक मैग्नीशियम, जिंक, टीसी विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट, है ना। जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी मेटल की हमको रस्टिंग से प्रिवेंट करना है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, किसी अदर मेटल्स की क्या कर दे, कवरिंग कर दे, जो खुद क्या हो जाएगी, कोरोड्स हो जाएगी, खुद ही क्या हो जाएगी, कोरोजन कर लेगी, और जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन हमारी जो मेटल है उसको बचा लेगी, ठीक है, उसको सेव कर देगी, ओके, उसको सेव कर देगी। इसके ऊपर आप कवरिंग कर दोगे ना अनोदर मेटल की, तो खुद कोरोड्स हो जाएगी, ठीक है, खुद ही कोरोजन कर लेगी, और इसको हमारी जो मेन अंदर की जो मेटल है उसको ये बचा देगी। ऐसा होने वाला है, ओके। तो देखो ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, ओके। इस चैप्टर में मैंने सारी ही चीजें कवर करवाई है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है किसी चीज को लेकर, या कुछ नया टॉपिक्स आपके माइंड में आ रहा है, सर ये टॉपिक नहीं हुआ है, तो आप मुझे जरूर बताएं, ओके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।